नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के रामनगर गांव के प्रधान के द्वारा भगवान परशुराम को गाली देने का विवाद गहरता जा रहा है। रामनगर ब्लॉक के प्रधान के सैकड़ों समर्थक जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के बांदी गाँव में योगा के दौरान पेड़ की डाल की चपेट में आने से आधा दर्जन स्कूली छात्र हुए घायल। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत मऊ गुरदरी में महिला सहित 5 वर्षीय बच्चे की कच्ची दीवार की चपेट में आने से हुई मौत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं देशवासियों के हमारे ग्राम सभा बंदरी प्रधान की ओर से सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बारामाफी प्रधान प्रतिनिधि गुलाब चंद्र यादव की ओर से ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जनपद वासियों एवं ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत मऊ गुरदरी में महिला सहित 5 वर्षीय बच्चे की कच्ची दीवार की चपेट में आने से हुई मौत। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत मऊ गुरदरी गांव में मिट्टी की दीवार में दबने से 5 वर्षीय रामचंद्र और 21 वर्षीय कविता की मौत हो गई। कर रहा था तो पत्थर की दीवार गिर गई और उससे लगने से गर्भवती महिला और एक बच्चे की मृत्यु हुई। हम आपको बता दें कि कविता रक्षाबंधन में मायके आई हुई थी और कविता के पेट में बच्चा भी था। कविता की शादी 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के ढबौरा गांव में राजू नाम के युवक के साथ हुई थी। सूचना पर मौके पर प्रशासन पहुंच गया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने की बात कही है। तत्काल प्रशासनिक अमला उन्हें पहुंच के वहाँ पे जो सहायता दी है वो दे दी है और दोनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी और जिनकी मृत्यु हुई है उनके माता के नाम मुख्यमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका है और उसका भी हम लोग जल्दी निर्माण शुरू कराएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं ग्राम पंचायत प्रधान के पति प्रतिनिधि हूँ और गाँववासियों को ग्राम पंचायत भमौर के सबका स्वागत करता हूँ और 15 अगस्त के स्वागत में बधाई देता हूँ। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वह ग्राम पंचायत चिपनी बाहर खेड़ा के सभी ग्रामवासियों की 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं है ना। और ये सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं नगर परिषद की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त एवं स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के रामनगर गांव के प्रधान के द्वारा भगवान परशुराम को गाली देने का विवाद गहरता जा रहा है। रामनगर ब्लॉक के प्रधान के सैकड़ों समर्थक जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट में रामनगर ब्लॉक के रामनगर प्रधान का भगवान परशुराम को गाली देने का विवाद गहरता जा रहा है, जिसमें पहले से ही रायपुरा थाने में रामनगर प्रधान द्वारा हन्ना विनायका के प्रधान के भाई दीपक तिवारी के खिलाफ SC/ST की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिसमें रामनगर प्रधान की पत्नी का आरोप दीपक तिवारी गौशाला के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहा था। सर का कहती वहाँ से घूस मांग रहे थे तो प्रधान को गाली दिया है, मजदूरों को गाली दिया है और भाग गया है गाली देकर, जिसको ना देने पर दीपक तिवारी ने प्रधान और मजदूरों को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत प्रधान ने हन्ना विनायका के प्रधान को फोन
के माध्यम से की। फोन पर जब हन्ना विनायका प्रधान परशुराम के वंशज की दुहाई देने लगे तो प्रधान ने नहीं समझ पाए कि भगवान परशुराम की बात कर रहे हैं। वह मोबाइल से गाली दे रहा है तो हम सोचे कि काहे के लिए तुम वो कर रहे हो। तो वो परशुराम को कहता है कि मेरे बाप को गाली दिया है, तो हम क्या जाने कि तुम्हारा कौन है। और काल मजदूरों को गाली दिया, घूस मांग रहा, हम कहाँ से घूस पा जाएं कि गाली। या अपने पिता का नाम बता रहे हैं जिस पर फोन पर ही गाली गलौज हुई, जिसका ब्राह्मण महासंघ ने विरोध करते हुए कुछ ही दिन पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को और भगवान परशुराम जी को अभद्र भाषा गाली का प्रयोग करके पूरे समाज को जो है नीचा दिखाने का काम किया है, जो हमारे पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है हमारे ब्राह्मण समाज में जो है कि ऐसे अपमानित कर रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं। तो हम लोगों ने FIR दर्ज कराई है 14 तारीख को। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग SP साहब को पुनः ज्ञापन दिए हैं कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस पर दबाव पड़ा और अब पुलिस प्रधान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसमें पुलिस प्रधान के घर प्रधान की अनुपस्थिति में छापेमारी की। अकाल पुलिस गई, दरोगा गया, हमको ठेल कर अंदर घुस गया, हमारे पूरा घर में ढूंढ रहा, हमारे पति नहीं है। अब जब प्रधान नहीं है तो हम उनको ढूंढ के दे। हम जिसके विरोध में प्रधान के समर्थक एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। उनका कथन, प्रधान से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रधान के खिलाफ भगवान परशुराम को गाली देने का मुद्दा लेकर उनकी गिरफ्तारी की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसके अब ये वाले मैटर को लेकर और ये अपना मुद्दा बना रहे हैं कि परशुराम भगवान को गाली दे रहे हैं, जबकि प्रधान जी को ये पता नहीं था। प्रधान जी को वो अपने दिल में ये सोचे कि वो परशुराम उनका बाप होंगे और वो ये नहीं सोचे कि भगवान है कोई। तो इसी वजह से उन्होंने गाली दे दिया, वो भी गाली दिए हैं, ऐसा नहीं है। और वो घर में बहन बेटियों को गाली दे के गए हैं, इसकी वजह से वो उन्होंने गाली दे दिया। अभी उसमें इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इनको जेल भेजने की मांग की जा रही है। तो इसलिए आज हम DM और SP से मिलने आए हैं, पूरे गाँव की जनता आई है ताकि जो या सरकारी बाधा में और ध्वजारोहण में अवरोध डालने का काम किया, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि प्रधान दलित है, जैसा भी हो मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जहां एक तरफ दलित समाज वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज। आगे अब क्या होगा इसका तो भगवान ही मालिक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय TV। सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त के शुभ पावन पर्व पर मैं सभी को मेरी हार्दिक बधाई अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस की गाँव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मेरे तरफ से सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत कादरगंज की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के बांधी गांव में योगा के दौरान पेड़ की डाल की चपेट में आने से आधा दर्जन स्कूली छात्र हुए घायल। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के बांधी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में योगा की प्रैक्टिस के दौरान पेड़ की डाल गिरने पर आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। पेड़ टूटा, इसके नीचे बच्चे बैठे थे। जी जी। अब जो जैसे बच्चे हों, जो जितने गंभीर, कितने क्या घायल हैं, ज्यादा चोटें आई? 7-8 को बता रहे हैं कि पूरे इतने हैं। अब जो जैसा सीरियस है, क्या कैसा गंभीर। घायल स्कूली बच्चों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन आनन फानन स्कूली बच्चों का हाल जानने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया है। बच्चों को चोट आई है और CSC रामनगर उनको पहुंचाया गया।
डॉक्टर से बात करने पे ये पता चला प्रभारी चिकित्सक और उनसे बात करने पता चला माइनर इंजरी है, बच्चों को फर्स्ट एड के बाद घर भेज दिया जाएगा। बड़ी चिंता कोई बात नहीं है। वहीं उप जिलाधिकारी का कथन, योगा के समय ये घटना घटी, सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित हैं, उनका इलाज करवाकर घर भिजवा दिया जाएगा। बांधी में उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में योगाभ्यास चल रहा था, उसी समय पेड़ गिरने की घटना हुई। 7 बच्चे जो है CSC रामनगर में इनका इलाज चल रहा है। बच्चे पूर्णतः सुरक्षित हैं, किसी को विशेष प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई है और इनके गार्जियन भी यहाँ हैं। इन्हें मामूली चोटें आई हैं, इनको भी थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा दवाइयाँ देकर। धन्यवाद। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत चमरहुआ गांव के बरदाहा पुल पार करते समय बस का स्टीयरिंग फेल होने की अफवाह में बीच जलधारा में कूदने से महिला की हुई मौत। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत चमरहुआ गांव में बरदाहा पुल पार करते समय बस के स्टीयरिंग फेल होने की अफवाह से महिला बीच जलधारा में कूदने पर हुई गंभीर रूप से घायल। गंभीर रूप से हुई घायल महिला की अस्पताल में हुई मौत। बरदाहा नदी में भयंकर बाढ़ के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है प्रशासन। चमरहुआ पुल के रपटे में पानी का तेज बहाव होने के कारण इसी पार फंसे मानिकपुर तहसीलदार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के रामनगर गांव के प्रधान के द्वारा भगवान परशुराम को गाली देने का विवाद गहरता जा रहा है। रामनगर ब्लॉक के प्रधान के सैकड़ों समर्थक जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के बांधी गाँव में योगा के दौरान पेड़ की डाल की चपेट में आने से आधा दर्जन स्कूली छात्र हुए घायल। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत मऊ गुरदरी में महिला सहित 5 वर्षीय बच्चे की कच्ची दीवार की चपेट में आने से हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।